गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये संडे का ब्लॉग है जो आज लेट जा रहा है क्योंकि इसके पहले कल वाला ब्लॉग मैंने डाल दिया था पर ये क्लिप रह गया था, तो आज मैं डाल दे रही हूँ। ये डी मार्ट से आ गए हैं सामान। 7 से 9 का स्लॉट था तो 7 बजे ही पहुँचा के चला गया। अभी सुबह के बजे हैं 7 और बेटे को नींद तो बिल्कुल नहीं है, आंखों में एक पैसे की भी नींद नहीं है। वो जग गया और जगा तो मुझे भी जगाया, तो मैं गई थी उसके लिए दूध बनाने। बस वहीं वो बैठ गया चाय बनाने के लिए। चाय बनाया और उसके लिए दूध लाई, सब मिलके चाय दूध पिए और इतने में बेटी भी जग गई। बेटी के जगने के बाद ये दोनों थोड़ी देर खेले। जब तक उधर वो खेल रहा है मैं उसका वर्कशीट तैयार कर देती हूँ। जैसे कि सबको पता होगा कि 18 तारीख से उसका पेपर है, तो अभी थोड़ी सी तैयारी उसी में पहले लग जाती है। 1-1.5 घंटा सुबह का उसको दे देती हूँ। बाद में खाना बनाऊँगी क्योंकि 1:30 बजे जाना है पति को हो ऑफिस, तो उनके ऑफिस जाने से पहले ही खाना बनना भी है। और ज़्यादा सुबह बना के भी नहीं रख सकते क्योंकि वो रात में 9 बजे खाएंगे। अभी के ले गए क्योंकि सेकेंड शिफ्ट चल रहा है तो 1:30 से 11 बजे तक चलता है। तो उनका लंच घर से ही ले जाते, वो कैंटीन में नहीं खाते। उनको मतलब सेट नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए थोड़ा लेट ही बनाना था हमको। तो सुबह के 2-3 घंटे पहले इसी को पढ़ा लूँ। और ये अभी मेरे तरह से, बाकी का क्या सोचना है पता नहीं, पर मेरा सोचना है कि सुबह में अगर 2 घंटे पढ़ लिया तो पूरे दिन वो आराम से खेल भी सकता है। और 2 घंटे मैं उसको पढ़ा लूँ खुद से तो मुझे भी तसल्ली रहेगा। ऐसे भी 10 बजे से पहले तो मैं कुछ करने वाली हूँ नहीं, तो मोबाइल चलाना, इधर उधर डस्टिंग और करना, उससे अच्छा उसको लेके मैं बैठ जाऊँ। तो उसका वर्कशीट दे दूँगी पहले। और एग्ज़ाम में जितना ध्यान आप अपने बच्चों पे दोगे ना उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। से तो रिजल्ट वही आएगा जो उसके दिमाग में घुसने वाला है। रिजल्ट तो कुछ ऊपर नीचे होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी एग्जाम के टाइम पे या ऐसे भी संडे को 2 घंटे आप उसको लेके, संडे ही तो एक दिन मिलता है जब छुट्टी मिलता है बच्चों के साथ, तो उस दिन पूरे सप्ताह का रिवीजन करवा लो या फिर चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़वा लो। रिवीजन तो डेली का डेली रात में हो ही जाता है। लेकिन मैं अभी उसको वर्कशीट दे रही हूँ, जो पेपर होने वाले हैं पहले उसके जो जो याद करवाई हूँ सबका वर्कशीट लिख के उसको दे दूँगी, ताकि वो एक बार मेरे सामने लिख के मुझे दे दे, मैं चेक कर लूँ कि वो उसको कितना याद है, कैसा रिजल्ट आएगा। तो तसल्ली पहले ही पता चल जाता है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। इतना करते करते बज गए थे 11। वो तो रहे थे लेट, 11, 10:30, 11 बज रहे थे क्योंकि उसमें उलझ गई। फिर पता ही नहीं चला कब, एक तो दिन इतना छोटा करता है कि पता ही नहीं चलता है कि कभी 11 बज जाते हैं। तो फटाफट से बना लूँगी अब खाना। इधर दाल चावल रख के सब्जी बना के मैं नहाने चली जाऊँगी, सब्जी रख के, ताकि ये मेरे हस्बैंड थोड़े से वो भूज भी देंगे सब्जी, लेकिन बाकी काम उनसे नहीं होगा। तो फटाफट से पहले सारे बर्तन लगा ली, फिर दाल चावल जल्दी से बना लूँगी। यहाँ दाल रख दी हूँ, चावल रख दूँगी। और आज बनाऊँगी मिक्स वेज की सब्ज़ी क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। गाजर भी पड़े हुए हैं, गाजर शिमला मिर्च सब रखे हुए हैं, गोभी आलू सब है। तो फटाफट से आज सबसे बड़ी बात है कि आज मैंने कुछ भी चॉप करके नहीं रखा था, सारे काम पेंडिंग थे। सैटरडे को भी इसके छुट्टी थे तो सैटरडे को रात में किचन क्लीनिंग में टाइम निकल गया। तो उसके बाद ऐसे ही सो गई थी, 11 बज गया तो। और सुबह उठी तो फिर इसी लड़के में बिजी रह गई। बेटी भी ये थोड़ा बहुत शैतानी वो भी कर लेती है बीच बीच में, तो थोड़ा बहुत बीच बीच में वो भी शैतानी कर ही लेती है। तो बच्चे जहाँ घर में है सब मैनेज करके ही चलना पड़ता है। और छोटे हैं, दोनों ही छोटे हैं, तो दोनों पे ही बराबर ध्यान देना पड़ता है। अभी मेरे घर में होता ये है कि अगर मैं बेटी को लेके बैठूंगी तो बेटा गुस्सा हो जाता है, और बेटा को लेके बैठने के लिए तो बेटी देती नहीं है। मेरी बेटी उसको एकदम टच करने नहीं देती है। और वो बेचारा स्कूल में दिन भर रहता है तो वो भी, उसको भी चाहिए मम्मा, सबको तो मम्मा चाहिए। तो संडे को आज उसको 2-3 घंटे दे दिया, वो कुछ वो नहा धो के अपना खेलेगा दोनों, क्योंकि ये भी जग गई थी। और मैं इधर फटाफट से अपने काम निपटा लूँगी।
सब्जी चॉप कर ली थी, आलू चॉप करके रख दी थी, और यहाँ हस्बैंड के लिए पनीर निकाल लूँगी, क्योंकि उनको सुबह सुबह नाश्ते में पनीर ही चाहिए। तो फ्रेश पनीर निकाल लेती हूँ दूध से, तो वो अच्छा रहता है उनके लिए। अभी उनको डॉक्टर बोला भी है हेल्दी कुछ लेने के लिए। उसके बाद मैं एडिटिंग कर रही हूँ, इधर ये पीछे से मम्मी मम्मी कर दिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। बच्चे एडिटिंग करने देते नहीं हैं, वॉइस ओवर एडिटिंग करना बहुत टफ हो रहा है अभी। और मैं फटाफट से सब्जी छोंक लूँगी। यहाँ मैं रेसिपी बता देती हूँ जल्दी जल्दी। ऐसे तो सारे लोग बनाते हैं, पर मैं कैसे बनाती हूँ वो बता देती हूँ। पहले कढ़ाई को गर्म करने के बाद उसमें सरसों तेल डाली। मैं खाना सरसों तेल में ही बनाती हूँ, ये भी मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि आप क्या यूज करते हो। तो उसके बाद उसमें जीरा और हींग डाल के उसको तड़कने के लिए छोड़ दी। फिर मिर्ची और प्याज डाल के, प्याज जब भुन गया तो उसमें पहले गाजर डाल के थोड़ा देर उसको भून ली। जब गाजर अच्छे से भून गए तो उसमें गोभी डाल के हल्का 2 मिनट उसको भी भून ली। जब उसमें रेड रेड गोभी के ऊपर रेड रेड जो पड़ जाता वो आ गया, तब उसमें आलू और बाकी मसाला डालकर अच्छे से भून लूँगी। आलू मैं पहले ही भून ली थी, वो क्लिप मेरे से मिस हो गया। आलू थोड़ा सा उसको भी भून लेती हूँ अच्छे से, ताकि वो सोना सोना पन ना जाए। उसके बाद यहाँ मैं नहाने चली जाऊँगी। मसाले डाल के नहा के आई तो हस्बैंड के लिए फटाफट से रोटियाँ बना ली, क्योंकि उनको खाना भी रोटी है और ले भी जाना रोटी है। चावल बहुत कम पसंद करते, थोड़ी सी चावल लेंगे। तो दाल चावल मैं पहले ही रख दी थी, तो वो दोनों भी बन गए थे। और यहाँ रोटी सब्जी मेरे फटाफट से हो जाएंगे। जल्दी जल्दी करने के पीछे कारण ये है कि फिर 1:30 बजे वो चले जाएंगे, उससे पहले मुझे सारा काम निपटाना। और आज मेरी काम वाली भी नहीं आने वाली है, हाउस हेल्पर आज छुट्टी पे है, तो झाड़ू पोछा भी करना है। नहा के तो आ गई हूँ, लेकिन झाड़ू लगा दी हूँ, पोछा बचा हुआ है, पोछा भी देना है। तो ये चले जाएंगे तो फिर आधा 1 घंटा कुछ करने में बनेगा नहीं, इसीलिए मैं फटाफट से इनका लंच पैक कर दूँगी। और हाँ, बहुत लोग बोल रहे कि आप तैयारी कैसे करवाते हो एग्जाम का। मैं तैयारी खुद से जो करवाती हूँ, जैसे वर्कशीट बना बना के उसका रख लेती हूँ। वो तो उतना ही बुक्स ले जाएगा स्कूल जितना उसके रूटीन में है, और बाकी जो बच जाते हैं उसके वर्कशीट मैं अलग से बना के रखती हूँ। और वो उधर से आता है तो अगर सो गया तो अच्छी बात है, और नहीं सोता है तो मैं वो उससे करवाती हूँ। 1 घंटे शाम में मैं उसको लेके बैठती हूँ, 5 से 6 मैं उसको पढ़ाती हूँ उस टाइम, क्योंकि उसके बाद रात में टाइम एक दिन बिल्कुल नहीं मिलता, कि चला जाता है 7:30 बजे कराटे क्लास, फिर आता है 9:30 बजे। 9:30 बजे के बाद क्या पढ़ेगा और कितना पढ़ेगा। इसीलिए मैं शाम में 1 घंटे उसको लेके बैठती हूँ, क्योंकि सुबह में टाइम मिलता नहीं है, तो वही 1 घंटा रहता है। तो मैं पहले ही उस चीज़ का तैयारी करके रखती हूँ कि उसको कैसे पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। तो मैं उसकी वर्कशीट तैयार करके रखती हूँ। जो क्वेश्चन में उसको डाउट है वो क्वेश्चन आंसर लिख के रखती हूँ, आंसर भी लिख के रखती हूँ, क्योंकि उसका लिखा हुआ खुद से। और जिसके जैसे कोई पेरेंट्स ऐसे जो बोलेंगे मुझे इंग्लिश नहीं आता तो मैं कैसे लिख के, तो गूगल अभी है, गूगल से सर्च करो ना, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है ट्यूशन में जो पढ़ाती है उसको भी सारा है, वो भी गूगल सर्च करती ही है, वो भी पढ़ाते पढ़ाते ही उसके पास आते हैं। तो आप दूसरे को नहीं पढ़ाते हो, खुद पढ़ के बच्चों को पढ़ा के करो। तो मैं उसको पढ़ाने से पहले 1 घंटा खुद पढ़ती हूँ, फिर मैं उसको पढ़ाती हूँ। उससे पहले मैं अपने आप पढ़ती हूँ उसको, उस चीज़ को मैं क्या समझ रही हूँ, क्या नहीं समझ में आ रहा है मैं, तो मैं गूगल करती हूँ, फिर उस चीज़ को लिख के रखती हूँ और फिर उसको समझाती हूँ। यहाँ शादी में तो मज़ा बहुत आया, लेकिन उसके बाद जो है उसको कौन समेटेगा। तो यहाँ वही सारे कपड़े मैं समेट रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ निकल गई थी। सारे बच्चों का भी कपड़े निकले थे, 2-2 3-3 बर्थडे चेंज हो रहे थे, तो कपड़े भी सारे निकल गए थे। बेटियों के सारे फ्रॉक निकले हुए थे, तो बस वही सब समेट समेट के मैं आज सारा काम निपटा दूँगी। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। हाँ, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें। ठंड बहुत पड़ रही है, मेरे यहाँ तो ठंड कम है, पर बहुत जगह बहुत ठंड है। तो अपने बच्चों और अपना ध्यान रखें, और कुछ भी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
पूछें, मैं कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करूँ और कुछ सटीक आंसर दूँ। तो बाकी तो आप लोग को जैसा अच्छा लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।